दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां लोग आज भी इंसानों को नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत को चिट्ठियां लिखते हैं, जहां आज भी हजारों खत टूटी हुई दीवारों में दबे हुए हैं। हर गुरुवार यहाँ ऐसी भीड़ जुटती है जैसे किसी अदृश्य अदालत में सुनवाई होने वाली है। सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से कई लोग दावा करते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी भी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह खत पढ़ता कौन है और क्यों लोग 1354 में बने एक शाही किले को जिन्नों के दरबार के नाम से जानते हैं। क्या ये सदियों पुराना अंधविश्वास है या फिर इस किले के खंडहरों में आज भी कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसे लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये स्टोरी है फिरोज शाह कोटला के इतिहास की, जहां से रोशनी खत्म होती है कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां हर साल लाखों लोग इतिहास देखने आते हैं। यहाँ लाल किला है, कुतुब मीनार है, लेकिन इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों के बीच एक ऐसा किला भी मौजूद है जिसकी पहचान उसके इतिहास से ज्यादा उससे जुड़े रहस्य से है। इस जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला। पहली नजर में यह सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ किला दिखाई देता है, लेकिन जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं उन्हें सबसे पहले इन दीवारों में फंसे हुए हजारों कागज दिखाई देते हैं। ये कोई साधारण कागज नहीं होते, ये होते हैं खत। कुछ सफेद कागज पर लिखे हुए तो कुछ नोटबुक के फटे पन्नों पर। इन खतों में कोई अपनी बीमारी ठीक होने की दुआ लिखता है, कोई नौकरी मिलने की उम्मीद, तो कोई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। हैरानी की बात यह है कि इन चिट्ठियों पर किसी सरकारी विभाग का पता नहीं लिखा होता, ना ही किसी इंसान का नाम। फिर भी हर हफ्ते सैकड़ों नई चिट्ठियां इन दीवारों में आकर जुड़ जाती हैं। यही नहीं, कई लोग अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग दूध भी चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग इतिहास देखने नहीं आते, वो आते हैं एक उम्मीद लेकर। पर सवाल यह है कि आखिर ये सारे खत किसके लिए लिखे जाते हैं और ऐसा क्या हुआ कि एक शाही किले को लोग इतना मानते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में लगभग 670 साल पीछे जाना होगा। साल था 1354। उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहे थे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। वो तुगलक वंश के ऐसे शासक थे जिन्हें युद्ध जीतने से ज्यादा शहर बसाने और अपने साम्राज्य को मजबूत करने में रुचि थी। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने शासनकाल में सैकड़ों इमारतें और कई नए शहर बसाए, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था दिल्ली में एक बिल्कुल नई राजधानी बसाना। इस नई राजधानी का नाम रखा गया फिरोजाबाद। उस समय दिल्ली सल्तनत का नया शाही केंद्र बनने वाला था और इसी शहर के बीचों बीच एक विशाल किले का निर्माण शुरू हुआ, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। यहीं से राज्य के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे, विदेशी दूतों का स्वागत होता था और यही शाही दरबार सजता था। लेकिन इस किले की सबसे अनोखी चीज कोई महल या मस्जिद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पत्थर था जो इस किले से भी करीब 1700 साल पुराना था। ये था सम्राट अशोक का स्तंभ। इतिहास के अनुसार फिरोज शाह तुगलक को जब इस प्राचीन स्तंभ के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे हरियाणा के टोपरा से दिल्ली लाने का आदेश दिया। इसके बाद किले के अंदर एक ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया और उसी पर सम्राट अशोक का यह प्राचीन स्तंभ स्थापित कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शाही राजधानी धीरे धीरे वीरान होती चली गई। साल 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तुगलक वंश में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। एक के बाद एक कई शासक गद्दी पर आए, लेकिन कोई भी फिरोज शाह जितना मजबूत नहीं था। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी। फिर साल 1398 में मध्य एशिया का खूंखार आक्रमणकारी तैमूर अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर टूट पड़ा। उसके आक्रमण ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली में नरसंहार हुआ, हजारों इमारतें उजड़ गई। फिरोजाबाद भी इस विनाश से नहीं बच सका। फिर समय बीतता गया, यहाँ नई राजधानियां बसाई गई और शासकों का ध्यान इस पुराने किले से हटता चला गया, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक था, अब धीरे धीरे टूटने लगा। महलों की छतें गिरने लगी। इस किले की वीरानी और भी गहरी होती चली गई।
फिर वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने इस जगह के बारे में अजीब अजीब बातें बताना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि रात के समय खंडहरों से भयानक आवाजें आती थी और कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने किले के अंदर कई भयानक परछाइयां भी देखी है। लोगों का मानना था कि यह खंडहर सिर्फ इंसानों का नहीं, जिन्नों का भी बसेरा है, क्योंकि जब फिरोज शाह ने यह किला बनवाया था तब उनके साथ दुआएं तो थी ही, साथ में यहाँ कई बलाएं भी आ चुकी थी। धीरे धीरे ये बात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी। फिर दूर दराज के शहरों से भी लोग यहाँ आने लगे। कई लोगों को विश्वास था कि इस किले में ऐसे जिन्न भी रहते हैं जो इंसानों की फरियाद सुनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कहीं भी सुनवाई नहीं होती तो वो यहाँ आकर अपनी बात रख सकता है, और यहीं से एक परंपरा शुरू हुई। लोग अपनी समस्याएं एक कागज पर लिखते, उसके बाद उस चिट्ठी को किले के दरारों में सावधानी से रख देते। कुछ लोग अगरबत्ती जलाते और कुछ मीठा दूध अर्पित करते। हर गुरुवार इस किले का दृश्य पूरी तरह बदल जाता था। सुबह से ही हजारों लोग यहाँ पहुँचने लगते। आज भी अगर किसी गुरुवार को आप फिरोज शाह कोटला जाएं तो आपको दीवारों में फंसी हजारों चिट्ठियां दिखाई देगी। हालांकि इतिहासकारों के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ वास्तव में जिन्न रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वर्षों से हजारों लोग पूरे विश्वास के साथ यहाँ आते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ लिखी गई चिट्ठियों का या यहाँ की मान्यताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनका कहना है ऐसा करने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं घट सकती, क्योंकि ऐसी ही एक घटना एक फॉरेन के लड़के के साथ घटी थी। लोक कथाओं के अनुसार करीब कुछ साल पहले मैथ्यू नाम का एक विदेशी टूरिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भारत घूमने आया था। दिल्ली की ऐतिहासिक जगह देखने के बाद दोनों फिरोज शाह कोटला पहुंचे। कहा जाता है कि उन्हें इस किले के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन यहाँ प्रचलित जिन्नों के दरबार की मान्यता से वो पूरी तरह अनजान थे। दोपहर का समय था। दोनों आराम से किले के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे और वहाँ के शाही महलों के अवशेष देख रहे थे। फिर घूमते घूमते दोनों किले के उस हिस्से में पहुंच गए जहाँ पुराने तहखाने बने हुए हैं। वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। सूरज की रोशनी भी वहाँ बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँचती थी। मैथ्यू बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर चीज को करीब से देखने की आदत थी। इसी दौरान उसकी नज़र दीवार पर चिपकी सैकड़ों चिट्ठियों पर पड़ी। कहा जाता है कि उसने चिट्ठियों को हाथ लगाया और उनका मजाक भी उड़ाया। स्थानीय लोक कथा के अनुसार उसने दीवार पर बंधे एक मन्नत के धागे के साथ भी छेड़छाड़ की और यहीं से कहानी ने एक डरावना मोड़ लिया। लोगों के अनुसार मैथ्यू जब तहखाने में घूम रहा था तभी उसकी नज़र दीवार की एक गहरी दरार पर पड़ी। उस दरार के अंदर काले धागे से बंधा ताबीज रखा था। ताबीज काफी पुराना लग रहा था। मैथ्यू ने उसे हाथ में उठाया और उसने सोचा शायद ये कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज होगी। अगर इसे मैं अपने साथ ले जाऊं तो ये मेरे सफर की सबसे अनोखी यादगार बन सकती है। कहा जाता है कि उसने उस ताबीज को अपनी जेब में रख लिया। स्थानीय लोगों के बीच इस ताबीज को लेकर एक बेहद डरावनी मान्यता प्रचलित थी। मैथ्यू अनजाने में एक ऐसा ताबीज उठा चुका था जिसे कभी उसे छूना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही उसने ताबीज को अपनी जेब में रखा, तहखाने के अंदर एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही सेकंड पहले जो जगह बिल्कुल शांत थी, अब वहां अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। मैथ्यू कुछ समझ पाता उससे पहले उसका शरीर पैरालाइज हो गया। उसके बाद मैथ्यू को चारों तरफ से थप्पड़ पड़ने लगे। मैथ्यू लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसके गाल पर तेज जलन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बहुत करीब खड़ी है। डर के मारे दोनों बिना पीछे मुड़े भागते हुए तहखाने से बाहर निकले, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ तहखाने के अंदर शुरू हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ था। तहखाने से बाहर निकलने के बाद मैथ्यू और उसकी दोस्त सीधे अपने होटल लौट आए। मैथ्यू अब भी यही सोच रहा था कि जो कुछ उस किले में हुआ वो सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही रात हुई, दोनों अपना खाना वगैरह खा के सोने चले गए। फिर रात के करीब 2 बजे अचानक मैथ्यू की नींद खुल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस कमरे में उनके सिवा कोई और भी है। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो वापस सो गया।
कुछ सेकंड बाद उसे फिर से वही महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा है। जब वो उठकर वापस कमरे में देखा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि वहां एक नहीं सैकड़ों काली परछाइयां उसके सामने खड़ी थी। मैथ्यू डर के मारे वही बेहोश हो गया। फिर सुबह तक मैथ्यू की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे तेज बुखार था और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो हमारे साथ आ गया है। उसकी पार्टनर पूरी तरह घबराई हुई थी। उसने इंटरनेट पर फिरोज शाह कोटला के बारे में पढ़ा और कुछ स्थानीय लोगों से बात की। जब उन्होंने उनसे पूछा क्या तुम लोग वहां से कुछ लेकर आए हो, तब उसे मैथ्यू की जेब में रखा वही पुराना ताबीज याद आया। अगले ही दिन दोनों किले के पास रहने वाले एक सूफी जानकार के पास पहुंचे। कहा जाता है कि उस बाबा ने ताबीज को देखते ही उनसे कहा, इसे जहां से उठाया है वहीं वापस रख दो। स्थानीय मान्यता है कि ये कोई साधारण ताबीज नहीं, इसे एक वजह से वही रखा गया था। अगर लोक कथा सच है तो तुमने एक बंद साए को छेड़ दिया है। बाबा की बात सुनने के बाद मैथ्यू और उसकी दोस्त को समझ आ चुका था कि अगर इस डर से बचना है तो उन्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। दोनों एक बार फिर फिरोज शाह कोटला के उस पुराने हिस्से में पहुंचे। इस बार मैथ्यू के चेहरे पर जिज्ञासा नहीं, सिर्फ डर था। मैथ्यू उस दरार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने जेब से ताबीज निकाला, फिर कांपती हुई आवाज में माफी मांगी और ताबीज को ठीक उसी जगह वापस दबा दिया। कहा जाता है कि ताबीज को वापस रखने के बाद मैथ्यू को अचानक अपने शरीर का भारीपन कम होता महसूस हुआ। कई दिनों से जो बेचैनी और डर उसके साथ था वो धीरे धीरे गायब हो गया। लोगों का कहना था कि उसी दिन से वो अदृश्य साया हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। कुछ दिनों बाद मैथ्यू और उसकी दोस्त अपने घर लौट गए, लेकिन फिरोज शाह कोटला का वो अनुभव वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। कहा जाता है कि फिरोज शाह कोटला का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हर गुरुवार हजारों नई चिट्ठियां इन सदियों पुरानी दीवारों में दब जाती है। इतिहास इस किले को सिर्फ एक शाही स्मारक मानता है, लेकिन लोक कथाएं कुछ और ही कहानी सुनाती है। अब फैसला आपको करना है, क्या फिरोज शाह कोटला सिर्फ एक ऐतिहासिक किला है या सदियों से यहाँ सचमुच कोई ऐसी अदालत लगती है जहाँ इंसानों की नहीं किसी और की हुकूमत चलती है।